काफ़ी लंबे टाइम से आपका कोई काम अटका हुआ है। आप हर तरह का जतन, प्रयास, उपाय, टोटका, फलाना-ढिकाना सब करके देख चुके हैं। तरह-तरह की कुंडलियाँ, तरह-तरह के लोगों को, एस्ट्रोलॉजर्स को, ब्राह्मणों को सब दिखाकर तंत्र-मंत्र सब करके हार चुके हैं। फिर भी आपका वो काम नहीं बन रहा। वो काम कैसा भी हो सकता है कि आप किसी कोर्ट कचहरी के मसले में उलझे हुए हों, वो आपका नहीं सॉल्व हो रहा। या हो सकता है कि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ हो, वो नहीं निकल रहा। या हो सकता है कि आपको पैसों की ज़रूरत हो, वो नहीं मिल रहे हैं। या हो सकता है कि बच्चों की शादी अटकी हुई हो, नहीं हो रही हो, खुद की शादी हो। कहने का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लंबे समय से अटकी हुई है, वो काम आपका नहीं हो रहा है। उसके अंदर आज जो मैं आपको साधना कह लीजिए, उपाय कह लीजिए, पूजा कह लीजिए, जो मैं देने जा रहा हूँ ना दोस्तों, ये 100 पर नहीं 1001% तक काम करती है। भावना, भाव, विश्वास अगर आपका सही होगा तो। आज जो मैं आपको साधना दूंगा ना दोस्तों, अभी तक शायद आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होगी, नहीं सुनी होगी। थोड़ी विचित्र है, थोड़ी अलग है, लेकिन रिजल्ट देने वाली। क्या वो साधना है, कौन सी देवी या देवता की है, कैसे करनी है, बता दूंगा। उससे पहले हर बार की तरह निवेदन, अगर पहली बार आए हैं ना इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपके जीवन में खुशियां लाने वाली, आपकी समस्याओं का समाधान करने वाली होती है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गे अवश्य लिखिएगा। भगवान के नाम में बड़ी पावर है। सोचने मात्र से ही काम होने शुरू हो जाते हैं, काम बनने शुरू हो जाते हैं। दिल से लिखिएगा। समस्या है जीवन में, समाधान नहीं हो रहा, आप सब तरह के जतन कर लिए हैं। कुंडली अगर आप दिखाना चाहते हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ है, कुंडली अगर नहीं है आपके पास, तारीख टाइम भी आपको अपना नहीं सही से पता, तो भी इस नंबर पर आप संपर्क करें। केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े 7056200033। इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े। बार बार निवेदन करता हूँ, कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल से अफोर्डेबल से फीस रखी हुई है। फीस आप पे करते हैं तो आपको सोल्यूशन दिया जाता है। तो अब बात करते हैं साधना की। उससे पहले स्वागत है दिल से, पूरी भावना से, प्रेम से आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, दुर्गा सप्तशती, माँ दुर्गा का पाठ जिस जिस व्यक्ति ने किया है, वो ये जरूर जानता होगा कि जब रक्त बीज नाम का असुर, रक्त बीज यानी कि जो रक्त के बीज से ही पैदा हो जाता है, माँ भवानी ने, माँ दुर्गा ने जब उसका संहार किया, तो जहां भी उसका रक्त गिरता, तो जितना रक्त गिरा उतने ही असुर, उतने ही रक्त बीज और पैदा हो जाते थे। कहने का मतलब कि वो कितना जटिल कार्य हो गया रक्त बीज को मारना, कि वो मर ही नहीं रहा था। जितनी बार मारे उतने ही ज्यादा रक्त बीज, पूरा ब्रह्मांड भर गया रक्त बीजों से। तब माँ रक्त दंतिका के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने क्या किया, एक हाथ में कपाल लिया, बर्तन यानी कि प्याला लिया जिसके अंदर उसका खून गिरे, एक हाथ में खड़ग गिरी, खड़ग ली, उसका जैसे ही शीश काटा, उसका खून उसके अंदर लिया और पी गई। कहने का मतलब, माँ ने उसके रक्त को जमीन पे गिरने ही नहीं दिया, और उसे माँ जो है ना पीती गई, और माँ के दांत जो है ना वो लाल हो गए। इसलिए माँ का नाम पड़ा रक्त दंतिका, और बड़ा ही पावरफुल स्वरूप है माँ रक्त दंतिका का। अगर आप इसका ये उपाय कर लेते ना, माँ के इस स्वरूप का जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो जैसे रक्त बीज असुर मरा, जो कि अमर ही हो गए थे एक तरह से, क्योंकि देखो जितना खून गिरा उतने पैदा हो रहे थे। तो सोचिए कि आपका कार्य माँ के लिए कितना छोटा सा होगा, वो उसे क्यों नहीं करेंगी। ये रक्त दंतिका मैया का पावरफुल प्रयोग है। क्या करना है आपने, शुक्रवार के दिन, शुक्र पक्ष के किसी भी शुक्रवार से आप इसको शुरू करें। ठीक है, समय क्या रहेगा, आप शाम के समय कीजिए, इसी सूर्यास्त के बाद में। ठीक है, सूर्यास्त अभी सर्दियों का समय है, कहीं 6:30 हो जाता है, कहीं 7 होता है, कहीं 6 बजे। अपने एरिया के हिसाब से देख लीजिएगा। सूर्यास्त के तुरंत बाद आप इसे शुरू करें, और रात्रि के 11 बजे से पहले कभी भी कर ले। लेकिन कितने दिन करना है वो मैं आपको बता दूंगा। पहले दिन जिस समय शुरू करें, आपने उतने ही दिन, उतने ही बजे रोजाना बैठना है।
तो क्या करना है आपने, बहुत ज़्यादा बड़ा आपको मैं कोई जो है ना प्रयोग नहीं बताने वाला, छोटा सा ही है। आपने ना 108 दाने लेने हैं अनारदाना। जी हाँ, अनारदाना, जिसे कि संस्कृत में दाडिम कहा जाता है। रक्त दंतिका माँ को सबसे प्रिय है अनार, क्योंकि उनके दांत जो है ना अनार की तरह हो गए थे। तो अनार का भोग इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो आप क्या करें, अनार दाना ले लीजिए, शत्रु के दांत खट्टे जैसे हो जाते हैं ना, वही चीज है। जो आपकी विश, आपकी मनोकामना, आप इच्छा को पूरा करने में जो अड़चने हैं, वो एक तरह से आपके शत्रु हैं, उनके दांत खट्टे करने हैं। तो आपने 108 दाना लेने हैं अनार दाना, ठीक है, ला करके घर में रख लीजिएगा, गिन करके 108 दाने ले लेना। और आपने क्या करना है, एक छोटा सा आप क्या ले सकते हैं, या तो हवन कुंड या एक बड़े साइज का दीपक ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि अभी दिवाली में आपके घर में दीपक बचे होंगे ना, एक बड़े साइज का दीपक ले लीजिए, मिट्टी का कोई भी बर्तन ले सकते हैं आप। अब देखिए दीपक का साइज इतना होता है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, उत्तर की तरफ करके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने सामने आप माँ दुर्गा जी का रूप रख लीजिए, क्योंकि इन्हीं का रूप है रक्त दंतिका। आपको स्पेशल से रक्त दंतिका माता की फोटो लाने की जरूरत नहीं है, दुर्गा जी का सब रूप रख लीजिए। और उनको आप कलावे यानी कि मोली जो हम हाथ पे बांधते हैं ना, इसकी माला उनको पहना दीजिए। लाल रंग का कपड़ा बिछा के उसको माता को स्थापित करें, और उनके सामने आप वो दीपक रख दे, उस दीपक के अंदर एक कपूर रख दे और उसे जला ले, ठीक है। जला करके हाथ में संकल्प ले, सबसे पहले अक्षत यानी कि चावल लेकर के, हे गणेश जी महाराज, हे माता रानी, हे माँ रक्त दंतिका, मेरा ये नाम, मेरा ये गोत्र, मेरी ये मनोकामना अटकी हुई है, इसकी पूर्ण के लिए, इसको पूरा करने के लिए, मेरी इस मनोकामना को, कार्य को मैं जो है आपका ये सूक्ष्म सा अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। और इसको चावल को आप माता रानी के चरणों में डाल दें। सबसे पहले तो 5 बार गणेश जी का नाम लेंगे, अग्नि में घी डालते हुए, कपूर जलाए ना, उसमें जरा जरा सा एक बूंद घी, बस एक बूंद, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, इस तरह से 5 बार डाल देंगे। अब एक अनारदाना हाथ में लिया और आपने मंत्र बोलना है, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपने मंत्र बोलना है, ओम रंग रक्त दंतिकाय स्वाहा, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ओम रंग रक्त दंतिकाय स्वाहा बोल करके ये अनारदाना उस अग्नि में डाल देना है। दूसरा अनारदाना लिया, दोबारा से यही मंत्र बोला और डाल दिया। इस प्रकार 108 बार आपने आहुति लगानी है। और एक अनार का भोग अगर आप लगा देते ना, अब बजट कई बार नहीं होता कि डेली एक अनार कहाँ से लाए, तो आप अनार ला करके 2 अनार ले आइए या 1 अनार ले आइए, इसको दाने निकाल करके रखिए और थोड़े से दाने कटोरी में डालकर मैया के आगे भोग लगा दीजिए, उससे प्रसाद में खा लीजिए। और खड़े हो जाइए, लाल आसन पे बैठ के करना है, खड़े होकर के आसन को फोल्ड कर दीजिए। शुक्रवार से लेकर के 9 दिन तक, पूरे 9 दिन तक आपने ये प्रयोग करना है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार की रात को आपका ये प्रयोग पूरा होता है और 9 दिनों में ही देखेंगे आपको आपकी समस्या का समाधान मिलता है। शर्त ये रहेगी, 9 दिन नो लहसुन, नो प्याज, नो नॉन वेज, नो अंडा, नो दारू, सात्विक भोजन करें। जमीन पर सो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बेड पर चारपाई पर सो जाइए, कोई बात नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, अच्छा आचरण रखें, मन वाणी और वचन से शुद्ध रहें, किसी का ना बुरा सोचें ना बुरा करें। इतना सा प्रयोग आप ये 9 दिन कर लेना दोस्तों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज तक आपने YouTube पर या कहीं भी ये नहीं देखा होगा। जिसने देखा है या नहीं देखा है, अपना ये अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना मुझे कि आपने इस बारे में कभी सुना है या नहीं सुना, किया है या नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया वो करके देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, भाई बहनों तक पहुंचा दीजिए। अनारदाने का प्रसाद आपने किसी को नहीं देना है, जो अनार का भोग लगाएंगे। और रोजाना 108 दाने का आपने आहुतियाँ लगानी है। और इस गुप्त साधना के बारे में किसी को भी घर से बाहर पता नहीं चलने देना, चुपचाप से करनी है। कार्य सिद्ध होने के बाद भी किसी को नहीं बताना, क्योंकि गुप्त साधना है। हाँ, आप वीडियो को शेयर करके कृपा के पात्र बन सकते हैं। जिन जिन का कार्य सिद्ध होगा आपको दुआएं देंगे। आज के लिए इतना ही, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।